हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को ये बताएंगे कि हेमीडेक्टाइलस क्या होता है और इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो हेमीडेक्टाइलस होता है इसे कहते हैं हाउस लिज़ार्ड। यहाँ पर आप पिक्चर देख लीजिए, ये हेमीडेक्टाइलस का फिगर है और हेमीडेक्टाइलस को कहते हैं हाउस लिज़ार्ड या इसे कहते हैं वॉल लिज़ार्ड। चूँकि ये घरों की दीवारों पे पाया जाता है इसलिए इसे हाउस लिज़ार्ड या वॉल लिज़ार्ड कहते हैं। और इसके बाद आप ये जानिए कि अभी तक हम चैप्टर कॉन्ड्रिस थाइस, ऑस्ट्रिच थाइस, एविस ये सब पढ़ा रहे थे। आज हमारा चैप्टर ये रेप्टिलिया शुरू हुआ है। ये क्लास रेप्टिलिया का सदस्य है। तो इसके पहले आपको और भी चीज़ें, एम्फीबियंस और भी चीज़ें बता रहे थे। अब ये जानिए कि ये मल्टी सेलुलर है। इसमें एक से अधिक यानी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल हैं एंड ये यूकैरियोट्स के अंतर्गत आता है। यूकैरियोट्स हमने आपको बताया था, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसे कहते हैं यूकैरियोट इंडिविजुअल। तो ये मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स के अंतर्गत ये आता है। तो ये हेमीडेक्टाइलस के बारे में आज आपको हम इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले बताते हैं। देखिएगा, हेमीडेक्टाइलस यानी जो हाउस लिज़ार्ड, जिसे इन हिंदी भाषा में कहते हैं छिपकली, ठीक है। इसे हिंदी भाषा में घर पे आपको नॉर्मल भाषा में आप लोग इसे सभी लोग लगभग इसे छिपकली कहते हैं। तो ये हेमीडेक्टाइलस इसका बोटेनिकल नेम है। आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पर आप देखिए, ये छिपकली जो होता है हेमीडेक्टाइलस, ये फाइलम कार्डेटा का सदस्य है। इसका फाइलम है कार्डेटा एंड इसका सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा। इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। इसको डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया है, ग्नैथोस्टोमेटा। एंड इसका क्लास है रेप्टिलिया। चूँकि ये हाउस लिज़ार्ड होता है, ये रेंगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनको रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और इनका आर्डर है स्क्वैमेटा। स्क्वैमेटा। इसकी फैमिली है ग्रेक्नोइडी। इसकी फैमिली है ग्रेक्नोइडी और इसका टाइप तो आपको बताया हेमीडेक्टाइलस। आगे देखिए, यहाँ पर हेमीडेक्टाइलस, इसका पूरा नाम है हेमीडेक्टाइलस फ्रेनेटस। क्या है? हेमीडेक्टाइलस फ्रेनेटस। चूँकि हेमीडेक्टाइलस बोटेनिकल नेम के अंतर्गत जीनस है, इसीलिए यहाँ एच से लिखा गया है, कैपिटल एच से। और इसका ये फ्रेनेटस जो है, इसका पहला यफ जो है स्मॉल से लिखा गया है, इसलिए ये स्पीसीज़ है। तो स्पीसीज़ का स्मॉल लेटर पहला होता है और जीनस का कैपिटल, इसीलिए यहाँ एच कैपिटल और जीनस में यफ जो है यहाँ फ्रेनेटस में स्मॉल लिखा गया है। तो आइए जानते हैं इसके डिटेल्स क्या है। हेमीडेक्टाइलस फ्रेनेटस, हेमीडेक्टाइलस जीनस है, फ्रेनेटस इसका स्पीसीज है। देखिए, स्मॉल नॉन वेनोमस, ये सबसे छोटे जीव होते हैं। इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, आप ये फिगर से देख रहे होंगे। इनकी बॉडी चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है, स्मॉल होते हैं ये। नॉन वेनोमस, नॉन वेनोमस का मतलब ये होता है कि ये जहरीले नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो हाउस लिज़ार्ड होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं, इन्हें कहते हैं नॉन वेनोमस। आगे देखिए, नॉकटर्नल, ये जो होते हैं रात्रिचर होते हैं। ये आप जनरली देखे होंगे अपने घरों में कि ये जो है डे के टाइम में अक्सर आपको नहीं दिखाई देते हैं। जनरली जो देखे गए हैं, डे के टाइम में आपको ये नहीं दिखाई देते हैं, जबकि ये रात्रि में आर्टिफिशियल लाइट जब जलती है तो उसमें ये जैसे लगता है कहाँ से आ गए हैं। तो ये नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल मीन्स डे टाइम में जो जीव नहीं दिखाई देते, रात्रि में दिखाई देते हैं, तो उन जीवों को कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में नॉकटर्नल। तो ये जीव जो हेमीडेक्टाइलस है या जो छिपकली है, ये नॉकटर्नल है। इसे कहते हैं, चूँकि रेप्टिलिया का गुण है इसलिए ये नॉकटर्नल रेप्टाइल है। आगे देखिए, फाउंड इन वार्म एरियाज़, ये गर्म एरियाज़ में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो इनका पॉसिबिलिटी होता है पाए जाने का, वो गर्म एरियाज़ में पाए जाते हैं। देखिए, इसका मेज़रमेंट जो होता है
मेज़रमेंट इसका जो होता है 7.5 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ पर आप देखिए इनकी लंबाई जो होती है वो 7.5 से 15 सेंटीमीटर होती है। अगर इंच में देखा जाए तो ये लगभग 3 to 6 इंचेज होते हैं। कितने? 3 to 6 इंचेज। यहाँ पर आइए हम देखते हैं फिगर से इसका डिटेल जानते हैं। देखिए इनका जो हेमिडेक्टाइलस का हेड होता है वो कंटेन करता है, हेमिडेक्टाइलस हेड कंटेन करता है नॉस्ट्रिल को, आइज़ को, हेड को, और यहाँ पर आप एक देखेंगे एक्सटर्नल ओपनिंग पाया जाता है। मतलब इनका जो हेड कवर्ड होता है वो नॉस्ट्रिल से, आई से, हेड से और एक्सटर्नल ओपनिंग से। इनमें आइज़ जो होती हैं काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं और ये आइज़ इनको देखने में मदद करती हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे इसमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग पाई जाती हैं। इट्स ओके। यहाँ पर देखिए हेड हो गया, यहाँ पर ये आई है, आई प्रोमिनेंट होती है, और यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हेड के बाद ये नेक पोर्शन है और यहाँ पे ये पोर्शन कहलाता है इनका ट्रंक पोर्शन। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आगे से जो हम आपको बताएं, जो आगे का होता है ये पैर, इसे कहते हैं फोर लिम्ब। फोर का मतलब होता है आगे वाला, फोर लिम्ब इसे कहते हैं। और जो पीछे का होता है इसे कहते हैं हाइंड लिम्ब। क्या कहते हैं? हाइंड लिम्ब। और यहाँ पर देखिए ये इनके क्लाज हैं, ये इनके क्लाज हैं और ये इनका टेल होता है। ये रही हेमिडेक्टाइलस की पूरी संरचना फिगर से। आइए अब डिटेल बोल्ड पे देखते हैं। देखिए मेज़रमेंट तक की बातें हमने कर ली, आगे आते हैं 4th पॉइंट पे। देखिए एक्सपर्ट क्लाइंबर्स, ये जो होते हैं आप अक्सर देखे होंगे कि छिपकली जो है बहुत तेज़ी से दीवार पे भागते हैं या ज़मीन पे बहुत तेज़ी से आते हैं और कीड़े को पकड़ते हैं और फिर दीवार पे भाग जाते हैं। तो एक्सपर्ट क्लाइंबर्स ये जो होते हैं काफ़ी अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं। हंट इंसेक्ट्स ऑन वॉल, और दीवार पर जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जैसे मॉस्किटोज़ और छोटे छोटे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, तो ये दीवार पर ही इन्हें पकड़कर हंट कर लेते हैं, मतलब इन्हें मार कर खा जाते हैं। हंट इंसेक्ट्स ऑन वॉल, दीवार से इंसेक्ट्स को हंट कर लेते हैं और उसे खा लेते हैं। मतलब ये जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनके प्रे होते हैं। किसके? हेमिडेक्टाइलस के। आगे ये 5th पॉइंट, बेनिफिशियल फॉर पेस्ट कंट्रोल। चूँकि ये दीवार से भी इंसेक्ट्स को खाते हैं और ये मॉस्किटोज़ को भी खाते हैं और ये काफ़ी मतलब कई चीज़ों को ये जो है खा जाते हैं, तो इस तरह से ये पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। पेस्ट कंट्रोल मतलब इस जैसे कीट को ज़्यादातर जो ये निगल जाते हैं, खा जाते हैं, तो इनके ये प्रे होते हैं और वो कहलाएंगे, जिनको ये खाते हैं वो कहलाएंगे प्रीडेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं और ये पेस्ट कंट्रोल करते हैं। कीट नियंत्रक, पेस्ट कंट्रोल मीन्स होता है कीट नियंत्रक। ये कुछ कीटों को खा जाते हैं, नहीं तो हमारे एटमॉस्फेयर में कीटों की अधिकता हो जाएगी और फिर उन्हें कैसे मतलब ख़त्म किया जाएगा। तो ये पेस्ट कंट्रोल का भी काम करते हैं, कीट को नियंत्रण करने का काम करते हैं। बेनिफिशियल फॉर पेस्ट कंट्रोल, ये पेस्ट कंट्रोल के लिए लाभदायक होते हैं। मतलब हेमिडेक्टाइलस या छिपकली जो होते हैं वो पेस्ट कंट्रोल के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इनका कलर जो होता है, आप अक्सर इनका कलर देखे होंगे, ये जनरली लाइट ब्राउन कलर के होते हैं या मैट ग्रे कलर के होते हैं। लाइट ब्राउन या मैट ग्रे कलर के होते हैं और कभी कभी आप देखे होंगे थोड़ा सा डार्क स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। किसी किसी छिपकली का डार्क स्ट्रक्चर कुछ ग्रीनिश कलर में भी आप हेमिडेक्टाइलस या हाउस वॉल हेमिडेक्टाइलस छिपकली को आप देखे होंगे कुछ ग्रीनिश कलर में भी कभी कभी पाए जाते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लार्ज आइज़, इनकी आइज़ जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। यहाँ पर आप देखिए इनकी आइज़ जो होती हैं, इनकी बॉडी शेप एंड साइज़ के अनुसार इनकी बॉडी जो होती है उसके अकॉर्डिंग फिर भी बड़ी होती है, प्रोमिनेंट होती है। एंड वर्टिकल पुपिल्स, इनकी पुपिल्स जो होती हैं यहाँ आप देखेंगे तो ये इनका बॉडी का हेड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ चेंज प्रकार का होता है, तो ये वर्टिकल आइज़ इनमें पाई जाती हैं। एक इधर एक इधर, एकदम फ्रंट पे नहीं होती है, साइड साइड में होती है, वर्टिकल आइज़ पाई जाती हैं। तो वर्टिकल पुपिल्स फॉर नाइट विजन, चूँकि ये दिन में ये नॉक्टर्नल होते हैं,
रात्रि में ज़्यादा देखते हैं, रात्रिचर होते हैं, इसलिए नाइट विजन ये ज़्यादा करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट में ये ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि ये नॉकटर्नल होते हैं। आगे देखिए 7th पॉइंट, कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग टेल। आप देखे होंगे कभी कभी छिपकली की पूँछ जो है यहाँ पर जड़ से कट जाती है, लेकिन जब इनकी पूँछ जड़ से कट जाती है तो कभी कभी आप ऐसा भी पाए होंगे कि इनकी यहाँ तक की पोर्शन अलग बॉडी पाई जाती है और इनका इतना पोर्शन अलग पाया जाता है। और आप जब देखे होंगे तो इनका टेल जो है अलग, मतलब थोड़ा छटपटाने की स्थिति में आप देखे होंगे इनका टेल अलग से पाया जाता है और इनकी बॉडी अलग से पाई जाती है, क्योंकि इस छिपकली में रिजनरेशन का पावर पाया जाता है, इसलिए ये टेल अलग तो हो जाती है, लेकिन जो इसमें ऐसे सीधे सीधे लाइनिंग में जो सेगमेंट पाए जाते हैं उन सेगमेंट के कारण इसमें हेमीडेक्टाइलस में रीजनरेशन का पावर पाया जाता है। जब कभी इनकी पूँछ गायब हो जाती है या किसी भी डिफेंस के दौरान इनकी पूँछ कट जाती है तो ये अपने इस कारण से ये अपने जो हैं यहाँ पर आप देखिए ये अपने रीजनरेटिंग पावर के कारण अगर इनका टेल या पूँछ इनका कट जाता है तो ये अपने रीजनरेशन पावर के कारण अपनी पूँछ को धीरे धीरे करके रीजनरेट करने लेते हैं। रीजनरेशन का हिंदी मीनिंग होता है पुनर्जनन की क्षमता, कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग टेल। तो वही पुनर्जनन की इसमें क्षमता होती है, तो ये रीजनरेट कर जाते हैं, अपने पूँछ को जो है रीजनरेट कर लेते हैं, पुनः वापस पा जाते हैं। तो वो पुरानी पूँछ हट जाती है, रीजनरेशन पावर से इनकी नई पूँछ यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आ जाती है। तो ये अपने सिस्टम को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इनमें रीजनरेशन का पावर पाया जाता है। आगे देखिए 8th पॉइंट, टेरिस्ट्रियल। ये जो होते हैं टेरिस्ट्रियल होते हैं क्योंकि ये दीवार पर पाए जाते हैं या भूमिगत जमीन पर पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से ये टेरिस्ट्रियल होते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग चिरपिंग साउंड। आप अगर कभी इनके पास से, मतलब अगर आप कभी इनके पास से देखे होंगे तो कभी कभी ये एक ऐसा साउंड लगाते हैं, ये कभी कभी ऐसा साउंड जो है करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये किसकी साउंड है, लेकिन ये इन्हीं छिपकलियों की साउंड होती हैं। इनके साउंड जो होते हैं वो चिरपिंग साउंड होते हैं। हमने आपको शॉर्ट्स पे भी डाला है, आप इनका शॉर्ट्स में देखिएगा इनका चिरपिंग साउंड किस प्रकार का होता है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं अपने चिरपिंग साउंड्स को। इट्स ओके। आगे देखिए 9th पॉइंट, वेरी एडॉप्टेबल। ये आप देखे होंगे ह्यूमन बींग्स जहाँ रहते हैं ये अपने कीट पतंगों को पाने के लिए भूमि पर आते हैं और उसके बाद ये तुरंत जो है वाल पे चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भूमिगत होते हैं और ये अपने को काफ़ी एडाप्टेबल किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। तो वेरी एडॉप्टेबल, ये बहुत ही एडॉप्टेबल होते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के एरियाज़ में पाए जाते हैं। आगे देखिए 10th पॉइंट, अब आप इसको जानना चाहेंगे कि इसका लाइफ स्पान क्या होता है, इसका जीवन काल क्या होता है। तो आइए बात करते हैं लाइफ स्पान के बारे में। लाइफ स्पान जो होता है हेमीडेक्टाइलस का या छिपकली का अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 ईयर्स इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग 5 से 7 साल 5 to 7 ईयर्स होता है। एंड आइए आगे रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये 8th पॉइंट है, इनका रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें जो हेमीडेक्टाइलस में फीमेल होती है वो 2 एग्स को एक साथ ले करती है और इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 40 to 70 डेज़ होता है। मतलब फीमेल्स 2 एग्स को एक साथ ले करती है और इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 40 to 70 डेज़ का होता है और ये लगभग 1 वर्ष में ही ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त कर जाते हैं फीमेल। एंड 12th पॉइंट आप देखिएगा यहाँ पर है एक्ट एज पेस्ट कंट्रोल। हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि ये पेस्ट कंट्रोल को का कार्य करते हैं, क्योंकि हेमीडेक्टाइलस कुछ कीड़ों को अपने शिकार के माध्यम से ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं, इनका पोषण उसी से होता है, इसलिए ये कीट नियंत्रक का कार्य भी करते हैं और प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप को मेंटेन भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये पेस्ट कंट्रोल की तरह कार्य करते हैं। कौन? हेमीडेक्टाइलस। तो आज
हेमीडेक्टाइलस के बारे में ये सारे डिटेल्स जितने भी हैं, अगर आप इतने डिटेल्स तैयार कर लेते हैं तो इनके अलावा कोई भी डिटेल्स अब बचा नहीं है। ये सारे डिटेल्स यही है, ओवरऑल डिटेल्स हैं, ये हैं हेमीडेक्टाइलस के बारे में। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे का पढ़ाएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं। गुड बाय, गुड आफ्टरनून, बाय बाय।